नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के दो पड़ोसी देशों के अंदर सरकार बदल चुकी हैं और दोनों की दोनों सरकारें जो हैं, चाहे वो श्रीलंका की हो चाहे बांग्लादेश की, वो गौतम अडानी के पक्ष में नहीं होंगी और आने वाले समय में गौतम अडानी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आरोप लगाए गए हैं गौतम अडानी के ऊपर और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। साथ में श्रीलंका के अंदर क्या कहा गया है, ये आपके इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं बांग्लादेश के अंदर और ये नए राष्ट्रपति हैं आपके श्रीलंका के, ये गौतम अडानी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये हैं मिस्टर विकास तंवर, जो कि आपको अब सेशन में बताएंगे सारी की सारी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो अलग अलग आप न्यूज़ आर्टिकल्स देखोगे श्रीलंका के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। अब मुद्दा क्या है, रिसेंटली हमें ये सुनने को मिला अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर कि गौतम अडानी को $800 मिलियन जो हैं वो पे नहीं किए गए बांग्लादेश के द्वारा। अब अगर आप बात करें बांग्लादेश से किस बात के पैसे मांग रहे हैं गौतम अडानी, तो गौतम अडानी या गौतम अडानी का जो प्लांट है वो झारखंड में है और उस झारखंड के प्लांट से गौतम अडानी क्या करते हैं, बांग्लादेश के अंदर बिजली बेचते हैं और जितनी भी बिजली इस झारखंड के प्लांट में बनती है वो सारी की सारी बांग्लादेश के अंदर जाती है। जब आपका ये समझौता किया गया गौतम अडानी और बांग्लादेश की सरकार के बीच में, तो ये 25 साल के लिए किया गया था कि अगले 25 सालों तक आपकी बांग्लादेश की सरकार गौतम अडानी से बिजली खरीदेगी जो झारखंड के प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करी जाएगी वो सारी की सारी। ये सारी चीज़ें चलती रही, पर वहाँ के जो लोग हैं वो खुश नहीं थे। उनका मानना ये था कि गौतम अडानी ये जो बिजली बांग्लादेश को बेच रहे हैं वो ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं। इसी के चलते हुए हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे आपके जब प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए बांग्लादेश के अंदर, सरकार का तख्ता पलट हुआ उस समय, तो ये आवाज़ भी उठाई गई कि पहले की जो सरकार थी या शेख हसीना जब पावर में थी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी के बारे में और साथ में गौतम अडानी के बारे में सोचा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राइज होता है 2014 या उसके बाद, और उसी समय हमें इस बंदे का राइज होते हुए भी दिखाई देगा। ऐसा आपके अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में बातें लिखी गई हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तो दोनों का हम मान सकते हैं कि एक समय पे स्टार्टिंग हुई है, दोनों एक समय पे उभरना स्टार्ट होते हैं। तो शेख हसीना ने इनके फेवर में और इनके फेवर में आपका ये जो बिजली है ये हाई रेट पे खरीदी है, ऐसा आरोप उन स्टूडेंट्स ने लगाया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शेख हसीना के खिलाफ में। और साथ में वो ये डिमांड करते हैं कि अब जो एग्रीमेंट 25 साल के लिए किया गया था उसके अंदर संशोधन या बदलाव किए जाएं और आपका गौतम अडानी को कहा जाए कि बांग्लादेश को वो कम रेट के ऊपर बिजली जो है वो प्रोवाइड कराए। साथ में अगर बात करें तो बांग्लादेश के अंदर अभी रिसेंटली 8 अगस्त को सरकार बदली थी, पर उससे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि 12 मार्च को गौतम अडानी ने भारत सरकार के साथ समझौता किया और भारत सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए गौतम अडानी को ये आपकी सहूलियत या पावर दी कि वो जो बिजली झारखंड के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भारत के अंदर भी बेच सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलो, गौतम अडानी का वो केस तो हुआ सोल्व कि वहाँ पे क्या होगा बांग्लादेश में, आने वाले समय में हमें पता लगेगा कि क्या बांग्लादेश गौतम अडानी से बिजली परचेज करेगा या नहीं करेगा और किस तरीके से हमें रिलेशन भारत के और बांग्लादेश के खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री और ये हैं गौतम अडानी जो एक मीटिंग में एक साथ हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक और इमेज है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के राइज के साथ गौतम अडानी का भी जाल भारत के अंदर फैलता हुआ और विदेशों के अंदर फैलता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पे ये आपका बात लिखी गई है कि $800 मिलियन जो हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, जैसे ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर एक नई सरकार जब बन के आई। ठीक है, ये इन्होंने बताया झारखंड के प्लांट में 1600 मेगावाट का प्लांट था और वो सारी की सारी बिजली कहाँ पे जाती थी आपकी 100% बांग्लादेश के अंदर। चलो, ये तो बांग्लादेश का मुद्दा है। अब बात करते हैं भाई श्रीलंका का। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो व्यक्ति अभी JVP, ठीक है, नाम से जो आपका अभी फिलहाल ये बंदा जो प्रेसिडेंट बना है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर मैं पावर में आता हूं तो अडानी के साथ जो समझौता किया है गोटाबाया राजपक्षे ने, उस समझौते को मैं कैंसिल करूंगा और हम अडानी जो प्लांट लगाना चाहता है उस प्लांट को नहीं लगाएंगे। यहाँ पे श्रीलंका के लोगों की बात क्या है, श्रीलंका के लोगों ने कहा कि अडानी ने जो प्लांट लगाया है उस प्लांट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी ये नहीं पता लगा लोगों को कि सरकार के बीच में और अडानी के बीच में क्या डील हुई है। इस तरीके के
आरोप लोगों ने लगाए। साथ में पर्यावरण के ऊपर बुरे असर पड़ेंगे अगर अडानी प्लांट लगाता है, विंड पावर प्रोजेक्ट लगाता है श्रीलंका के अंदर, ये भी आपका केस किया गया अडानी के ऊपर। यहाँ पे अगर बात करें तो श्रीलंका के लोग अडानी के प्लांट के खिलाफ थे, ठीक है, और वो लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी सरकार ने हमें नहीं बताया कि क्या डील हुई है बिटवीन अडानी एंड श्रीलंका की सरकार के बीच में। तो श्रीलंका की सरकार जो है वो इन याचिकाओं को सुनती है और अडानी के प्लांट को आने वाले समय में यहाँ पे भी खतरा है। यानी दो ऐसे देश जो भारत के नेबरिंग कंट्री हैं और जहाँ पे अडानी अपना जाल फैलाना चाहता है, वहाँ पे अडानी के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जो फिलहाल आपके प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के, और इन्होंने ये कहा था कि अगर मैं पावर में आता हूँ तो अडानी का जो प्लांट आपका लगना है उस प्लांट को हम क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे। तो अडानी को आज के समय में काफ़ी डर है भारत की नेबरिंग कंट्री से, और आने वाले समय में अडानी की जो आपकी वेल्थ है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव डाला गोटाबया राजपक्षे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे कहाँ के, श्रीलंका के। अब श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे गोटाबया राजपक्षे, उनको मोदी ने कहा कि ये प्लांट कौन लगाएगा, अडानी लगाएगा या अडानी लगाएगा, ये बात कही। और गोटाबया राजपक्षे दबाव के अंदर आके क्या करते हैं, अडानी कंपनीज को क्या देते हैं, परमिशन देते हैं प्लांट लगाने की। ऐसी बातें जो हैं वो कही गई हैं अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर। एक और न्यूज़ आर्टिकल आप देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल है। तो ये चीज़ें मेरी तरफ से नहीं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं कहाँ पे, न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरिम गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश के अंदर, वो चाहती है कि जो फैसले आपके पहले की सरकार और अडानी के बीच में हुए हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं इस बात से। आई थिंक चीज़ें तो आपको सारी समझ आ ही रही होंगी, और अगर कोई डाउट है भाई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किस पे पूछ सकते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकास तंवर 04, और साथ में आपका टेलीग्राम एग्जाम टॉक्स, और साथ में फेसबुक पे भी एग्जाम टॉक्स नाम से सर्च करें, मैं आपको मिलूंगा, वहाँ पे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछें, और साथ में भाई एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स नाम से एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें और इसे भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देश दुनिया से जुड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। लगभग मेरी 2 वीडियोस दिन की आती हैं, तो उन वीडियोस को देख के आप अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ा सकते हैं। आप देश और दुनिया के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सारी वो चीज़ें कवर करता हूँ जहाँ पे भारत का नाम आता है या भारत का रिलेशन कहीं ना कहीं उन कंट्रीज़ के साथ में आपको मिलेगा या जिक्र जरूर मिलेगा। तो आप भी अगर भारत से जुड़ी खबरें जानना चाहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी या आपके जीवन में आपको पता होना जरूरी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि भारत के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं या देश और दुनिया के अंदर। साथ में अगर बात करें, अगर आप भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो एनडीए, सीडीएस और एफकैट के बैचेस आपके स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे? ये स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2024 से। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भाई 30 सितंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा के 1 से क्लासेस ज्वाइन करें। यहाँ पे आपकी 2 डेमो क्लासेस होंगी और बैच जो है भाई वो रहेगा ऑफलाइन, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स आपके एनडीए के बैच में, 20 सीडीएस के बैच में, 20 एफकैट के बैच में आपको मिलेंगे और 20 से ऊपर स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी। 2025 का फाउंडेशन बैच अचीवेक्स एकेडमी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा के अंदर। ज्वाइन करें ऑफलाइन बैचेस के लिए और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करें हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।